एक ही मोहल्ले में दो घर आमने सामने हैं। एक तरफ यशवर्धन विला है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। दूसरी तरफ रघुनाथ का छोटा सा घर है। अमीर घर के गेट पर महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। नई नवेली अमीर बहू दीपिका कार से उतरती है। वहीं दूसरी तरफ पास के छोटे मंदिर में गरीब बहू गौरी की शादी हो रही है। ये मेरी भाभी आ गई। हे यू आर सो ब्यूटीफुल। अब तो रील पे रील बनेंगी। हाय कायरा, यार ये क्या म्यूजिक है। दीपिका प्लीज, पापा के दोस्त आए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओ कम ऑन विवान, शादी मेरी है या तुम्हारे डैड के दोस्तों की। दूसरी तरफ मंदिर में फेरे हो चुके हैं। गरीब परिवार हाथ जोड़े खड़ा है। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे की शादी हो गई है। दक्षिणा के लिए अभी बस 501 रुपए हैं। चिंता मत कर बेटा, भगवान भावना का भूखा है, नोटों का नहीं। चलो बेटा घर चलो। दीपिका का गृह प्रवेश हो रहा है। आजा मेरी बहू, आज से ये घर तेरा है। चल अब ये चावल का कलश गिराकर अंदर आ। दीपिका नीचे देखती है, कलश चावलों से भरा है। फिर वो अपनी हील्स देखती है। ओह नो मॉम, आर यू सीरियस? मैं इस कलश को किक मारूंगी। हाँ बेटा, ये शगुन होता है, रस्म है हमारी। मॉम प्लीज मेरी हील्स देखो, 50,000 की। अगर मैंने जोर से किक मारी ना तो हील टूट जाएगी और मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं गिरना नहीं चाहती सबके सामने। बहू ये रस्म है, सब देख रहे हैं, नाक मत कटवाओ, धीरे से गिरा दो। नो डैड, मुझसे नहीं होगा। ये ओल्ड फैशन रस्में आप लोग ही करें। दीपिका बिना कलश गिराए साइड से निकलकर घर के अंदर चली जाती है। अरे मॉम चल करो ना, भाभी मॉडर्न है। शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा भगवान जाने। रघुनाथ के घर पर गौरी का गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ मेरी बिटिया, मेरे घर की लक्ष्मी, आजा। गौरी आगे बढ़ती है, वो कलश को गिराती है, फिर झुकती है और दरवाजे की दहलीज को हाथ से छूकर माथे पर लगाती है। हे भगवान, इस घर में सुख शांति बनाए रखना। अंदर आते ही गौरी सबसे पहले ससुर और सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बेटी। सदा सुहागन रहो बेटी। अरे बस बस बस, अब सारा प्यार यहीं लुटा दोगे क्या? बहू बेचारी थक गई होगी, अब उसे आराम करने दो। जी दीदी, मेरी बहू के पैर पड़ते ही ये घर मंदिर बन गया है। उधर मालिनी दीपिका को किचन में ले जाती है जो कि बहुत बड़ा और आलीशान है। देख दीपिका, ये है तेरी रसोई। पूरे शहर में ऐसी किचन किसी के पास नहीं है। महंगी मार्बल लगवाई है, जर्मनी की फिटिंग है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। नॉट बैड मॉम, स्पेस अच्छा है, एसी भी लगा है। बहू यहाँ 56 भोग बनते हैं, तुझे अब सब संभालना है, समझी? चल मॉम, इतनी बड़ी किचन है तो खाना बनाने के लिए शेफ भी तो होंगे ना? मेरे घर पर कोई नौकर चाकर नहीं है, खाना हम ही बनाते हैं। अब तुझे बनाना है, ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ ले। और हाँ याद रखना, कल पहली रसोई है। ओके मॉम, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। मालिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सुधा अपनी नई देवरानी गौरी को अपनी रसोई दिखाती है जो कि आंगन में बनी थी। देख गौरी, ये है हमारी रसोई। ये जो तुझे टूटा फूटा चूल्हा दिख रहा है ना, यही हमारा सहारा है। गैस सिलेंडर तो 1100 रुपए का हो गया है, हमारी हैसियत से बाहर, इसीलिए हम इसी पे दाल रोटी बनाते हैं। दीदी आप ही ना, चूल्हा मिट्टी का हो या सोने का, भूख तो प्यार से बने खाने से ही मिटती है। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि चूल्हे की रोटी में जो स्वाद है वो गैस की रोटी में कहाँ। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार निकली। मुझे लगा अभी रोना धोना शुरू कर देगी कि हाय मैं कहाँ फंस गई। वैसे ये चूल्हा थोड़े नखरे वाला है, मेरे पति देव की तरह। कोई बात नहीं दीदी, इसका इलाज मेरे पास है। हम इसे लीप कर नया जैसा बना देंगे। अभी देखिए। गौरी चूल्हा ठीक करने में लग जाती है। उधर दीपिका अपनी किचन में खाना बना रही है। आटा और बर्तन हर जगह बिखरे हैं। दीपिका फोन पर वीडियो बना रही है। ओह गॉड, ये शेफ बोल रहा है गोल्डन ब्राउन करना है प्याज, और यहाँ प्याज काली हो गई है। स्टूपिड इंडियन कुकिंग, इससे अच्छा तो पिज्जा ऑर्डर कर देती। डाइनिंग टेबल पर सारा परिवार इंतजार कर रहा है। दीपिका वहाँ आती है। लो रेडी है स्पेशल शाही पनीर। दीपिका सभी को खाना सर्व करती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। ये क्या है? नमक डाला है या समंदर का पानी? और ये पनीर है या टायर का रबर? चबाया ही नहीं जा रहा है। बेबी, ये थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल नहीं हो गया? हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि मैं ये बना दूंगी वो बना दूंगी, और ये बनाया है जो खाया भी नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी, 3 घंटे पसीना बहाया, नेल्स खराब किए और आप नुक्स निकाल रहे हो। थैंक यू तो बोला नहीं जाता। खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। मैं हलवाई नहीं हूँ।
रोवर की कार से उतरता है और फाउंटेन के पास पार्क कर देता है। फिर अपनी आलीशान दुबई के घर में एंटर करता है, जहां सामने ही बहुत बड़ा गोलाई में सोफा होता है और उसके ऊपर झूमर, आसपास शानदार एस्थेटिक पेंटिंग का फर्नीचर होता है। अरे आप सब आ गए? अभी तो डिनर तैयार भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, वो जल्दी ही मीटिंग खत्म हो गई थी सिंगापुर वाली, इसलिए आ गई। सोचा आज थोड़ा यूनिक फैमिली डिनर करते हैं तो थोड़ा अच्छा बनवा लो। हाँ माँ, मेरा भी कुछ खाने का मन है, कुछ इंडियन। मेरा भी भैया। सच बताओ, हम लोगों को 2 महीने हो गए हैं दुबई में शिफ्ट हुए, लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ का खाना कुछ समझ नहीं आता। सेम टू यू मोहन बेटा, पर क्या करें, अब तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। तुम लोगों के बिजनेस का जो सवाल है। ठीक है, तो डिम्पल से कुछ इंडियन बनवा लेते हैं। डिम्पल कम बेटा। तभी मॉडर्न कपड़े में बल खाते हुए डिम्पल आती है। ये इस मामी जी। बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अभी तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। और हाँ, आज सबका इंडियन खाने का मन है तो तुम कड़ी चावल और रोटी बना दो। What? आपका दिमाग खराब है? मुझसे आप क्या बातें कर रही हैं? पहले तो मेरी ड्रेसिंग सेंस को देखिए, एकदम है ना दुबई की लग रही हूँ ना मैं, इस घर की बड़ी बहू। और जब हम दुबई में रहते हैं तो अब मैं साड़ी वाली तो लपेट के नहीं रह सकती ना। यहाँ का माहौल ऐसा ही है, इसलिए इन कपड़ों में तो मैं खाना बनाने से रही। आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे खाना वगैरह के मत बुला करो। इसीलिए भगवान जब से आए हैं इस दुबई का अजीब सा ही खाना खा रहे हैं। हमारा इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है सबका, तो तुम बना दो। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं करने वाली। अगर ऐसा ही है तो आप एक इंडियन नौकरानी को रख लीजिए जो आपको इंडियन फूड बना कर दे, बट नॉट मी। दुबई फैशन वीक में मैंने पार्टिसिपेट किया है, कुछ हफ्तों में मैं वहाँ रैंप वॉक करूंगी, इसलिए डाइट पर हूँ। तो बाय। मैंने अपना चिक पीस सैलेड खा लिया है। बहू, इस टाइम शाम को जाना ठीक नहीं है। हम तो इसलिए जल्दी आए थे कि साथ में फैमिली डिनर होगा। नो थैंक्स पापा जी, मैंने बोला ना मैं डाइट पर हूँ और मैं बाहर अपनी दुबई की नई फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, सो आप लोग एंजॉय करो। ऐसा कहकर डिम्पल वहां से चली जाती है। ये देख तिलमिलाती हुई सुमित्रा। भगवान जाने मेरे कौन से कर्म फूट गए थे जो इस लड़की को मैंने अपने घर की बहू बनाया। कुछ दिनों में तो ठीक थी, लेकिन यहाँ दुबई के आते ही इसके सारे रंग बदल गए। ना तो रहन सहन का लिहाज बचा है, ना ही बात करने का सलीका। आप सब रुकिए, मैं ही खाना बना कर लाती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मैं इंडियन फूड ऑर्डर कर देता हूँ। अजी रहने दो, इस दुबई में अपने भारतीय व्यंजन का खाना कोई नहीं दे सकता, मैं ही बनाऊंगी। सुमित्रा गुस्से में रसोई में जाकर कढ़ी चावल, छोले और रोटी बनाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। इतने में शॉर्ट ड्रेस में बेटी नतालिया आ जाती है और उसे भी अपनी भाभी की तरह दुबई की हवा लग चुकी थी। ऊट पटांग बातें करके कमरे में चली जाती है। वहीं मॉडर्न बहू दुबई के क्लब में नई दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात में आती है। अगले दिन चश्मा लगाकर सुमित्रा फोन में देखती है। ओहो, आज तो अमावस है, खाना बनाकर निकलना पड़ेगा। टिम्पल, टिम्पल बहू, आज तो जल्दी जाग जा। माँ जी, मैं तो ऑलरेडी जगी हुई हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बहू जल्दी तैयार हो जा, तू घर की बड़ी बहू है, आज अमावस है, पूजा करनी है, खाना बना दे। क्या माँ जी, आप दुबई के आलीशान घर में आकर ये फालतू चीज करती हो? ये सब इंडिया में करना था, अब यहाँ क्यों कर रही हो आप अमावस पूजा? अमावस पूजा, पूर्णिमा छोड़ दो। अब हम यहाँ के नागरिक हो गए हैं, जैसे यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वही करना चाहिए। डिम्पल, बहुत तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या तू कोई यहाँ दुबई में पैदा नहीं हुई है? इंडिया की भी है तू, और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, समझी तू? हाँ डिम्पल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो कुछ भी बोले, मैं ये सब नहीं करने वाली। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा आधा घंटा और जुम्बा चलना है। भाभी, मैं भी आपके साथ करती हूँ, वरना माँ मुझे भी कोई ना कोई काम दे देंगी। दोनों वहां से बालकनी में चली जाती हैं, जहां मिरर ग्लास बाउंड्रीज थी और सुंदर सा बुर्ज खलीफा का व्यू था। भाभी, मुझे बहुत ग्लैड फील होता है कि हमारा घर बुर्ज खलीफा के सामने है। पता है, मेरी इंडिया फ्रेंड्स बहुत जलती है मुझसे। सेम तानिया, मेरे साथ यही सीन है। एक तरफ नंद भाभी जुबान करती हैं, वहीं सुमित्रा सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे भैया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कोई रीति रिवाज, संस्कार, पूजा पाठ एवं खाना पीना भी कुछ नहीं देखती है ये लड़की। दुबई का आलीशान घर ना हो गया, आफत हो गया। दुबई दुबई दुबई, ये मेरी बहू कुछ नहीं करती, बिगड़ चुकी है, और मेरी बेटी भी बिगड़ रही है। अमावस का खाना, पाठ, पूजा भी मुझे अकेले ही करना होगा। मम्मी, इतना परेशान क्यों होती हो? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या है, अब तुझे भी मेरा दिमाग खाना है क्या सुबह सुबह? सुमित, अपने बेटे की बात तो सुन लो, क्या कहना चाहता है वो। प्लीज सुन लो ना माँ।
मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी है। नहीं बन पाई। अभी तो रोटियां भी बनानी है, पराठे भी बनाने हैं। कैसे हो पाएंगे इतने सारे काम तुझसे मानवी। तभी मानवी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर तेल डालने लगती है तो जल्दबाजी में उसका हाथ फिसल जाता है और तेल सीधे उसकी साड़ी के ऊपर गिर जाता है। अरे ये तेल भी ना, पूरी साड़ी खराब कर दी इसने मेरी। तभी मानवी कढ़ाई में तेल डालती है। ये सब्जी तो अब बनती रहेगी, चलो तब तक आटा गूंथ लेती हूँ। तभी मानवी एक बर्तन में कई सारा आटा निकालती है और उसे गूंथने लगती है। तब आटा गूंथते गूंथते उसकी साड़ी पर आटा लग जाता है। सत्यानाश हो इन कपड़ों का। जब भी कुछ काम करती हूँ तो मेरे कपड़े ही गंदे हो जाते। इतने सारे लोग हैं मेरे ससुराल में, पर एक भी घर के कामों में मेरी सहायता करने नहीं आता। तभी मानवी की सास उर्मिला रसोई में आती है। उर्मिला ने डिजाइनर कीमती साड़ी पहनी हुई थी। उर्मिला को देखकर मानसी सिर पर पल्लू ले लेती है। मानवी की साड़ी काफी गंदी हो चुकी थी। मानवी बहू, तू खाना बना रही है या अपनी साड़ी गंदी कर रही है? जरा ढंग से काम कर। देख तेरी साड़ी पर कितना आटा और तेल लग चुका है। माँ जी, वो काम करते समय साड़ी गंदी हो गई। काम हमने भी किए हैं अपने जमाने में बहू, पर हमारे कपड़े तो कभी गंदे नहीं होते थे और हम तेरी तरह इतना गंदा काम नहीं करते थे। हमेशा सफाई का ध्यान रखते थे। इतना कहकर उर्मिला बाहर चली जाती है। 1000 बार कोशिश करती हूँ मैं कि काम करते समय मेरे कपड़े गंदे ना हो, फिर भी मेरे कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। तभी कुकर की सीटी बजती है। ये तो चौथी सीटी है, कहीं चावल जल ना जाए। तभी मानवी हड़बड़ाते हुए उठती है तो मानवी के साड़ी का पल्लू गैस के स्टैंड पर अटक कर फट जाता है। अब तुझे भी बाकी साड़ियों की तरह फटना था। मानवी को खाना बनाने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। थोड़े समय बाद पालक मेथी की सब्जी, पुलाव, दाल, कढ़ी ये सब बन जाते हैं। तभी मानवी कई सारी रोटियां और पराठे बना लेती है। तभी वो सारा खाना लेकर बाहर आती है तो बाहर इस बड़े से घर के लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर मानवी के सास ससुर उर्मिला मदन, बूढ़ी दादी जानकी देवी, पति अभय, 4 देवर अजीत कुमार, राहुल, विनय, 5 नंद, रिया, कोमल, दिया, पायल, अनीता और मासी सास सुजाता ये सब थे। मानवी के ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऐसे साधारण सिंपल साड़ियाँ मत पहना कीजिए, और ये क्या, साड़ी इतनी गंदी और ऊपर से फटी हुई भी है। वो काम में ना कुछ गिरता ही रहता है साड़ी पर, इसीलिए साड़ी इतनी मैली दिख रही है। भाभी, आप इस घर की बहू हो और आपका ये ससुराल इतना अमीर है, पूरे शहर में हमारी काफी इज्जत है, तो आप अच्छे मॉडर्न टाइप में कपड़े पहना कीजिए ना। आपका ये हुलिया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप इस घर की नौकरानी हैं। दीदी, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। असल बात तो ये है कि भाभी को हमारी इज्जत की कुछ परवाह ही नहीं है। मानवी बहू, तू भी अच्छी डिजाइनर साड़ियाँ पहना करना। ऐसे मनहूसों की तरह साधारण साड़ियाँ क्यों पहनती है? तू अगर आस पड़ोस वाले कोई तुझे ऐसी बेकार साड़ियों में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारे ओबराय खानदान की बहू का हुलिया ऐसे भिखारियों की तरह है। माँ जी, मुझे बचपन से ऐसे ढीले कपड़े पहनने की आदत है। अरे कौन सी जवान लड़कियां ऐसे हल्के साधारण कपड़े पहनती हैं? तुम्हारी उम्र की लड़कियों को देखो, ऐसे मॉडर्न स्टाइलिश कपड़ों में रहती हैं वो, और एक तुम हो जो हमेशा नौकरों की तरह पहनावा पहनती हो। अबे बेटा, आजकल की नौकरानियां भी इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि हम अमीर लोग भी उनके सामने फीके दिखते हैं। सब मानवी को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर मानवी दुखी हो जाती है। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मुझे घर में बहुत से काम रहते हैं और मुझे मॉडर्न टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मैं हमेशा साधारण सिंपल कपड़े ही पहनती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। इतनी अच्छी अच्छी मॉडर्न लड़कियों के रिश्ते आए थे मुझे, पर पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। इतना कहकर अभय घर से बाहर चला जाता है। अभय और उसके भाई अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं। मानवी एक गरीब परिवार की साधारण सिंपल लड़की है। भाभी, लड़की अपने मायके में चाहे जैसे भी रहती हो, पर उसे अपने ससुराल आकर बदलना ही पड़ता है, अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। हर पति की ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, मेकअप करती हो, मॉडर्न कपड़े पहनती हो। तुम्हारी बात सही है रिया, पर मैं मजबूर हूँ। सभी तब खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। मानवी की 3 नंद कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और 2 घर में रहती हैं। भगवान जी, मैं भी अपने पति को, अपने ससुराल वालों को खुश करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ भगवान जी। परिवार का हर सदस्य मानवी के पहनावे को लेकर रोज उसे बातें सुनाता है। ये साड़ी भी फट चुकी है, चलो दूसरी साड़ी पहन।